Okay. So today's presenter is Mr. Karan Uthra, and he would be giving training on wooden flooring. Next slide, please. Yeah. So Mr. Karan Simpo, his firm name is Woodcraft. He is an authorized distributor for Action Tessa Flooring, established since 7 years. His location is in Pune, Ravet. He provides service in Pune and PCMC area, and you can see his contact number over there. So over to Karan sir, and hope we all get a very good presentation from you. Karan Good evening, all. Yeah, good evening, sir. Thank you, Prashant sir, for the introduction. I'm Karan Uthra from Woodcraft. We are basically dealing into HDF laminated flooring and real wood flooring. So today I'm going to tell you the basic difference of these two floorings, how we install it, what are the purpose of the flooring, कैसे उसको clean रखना है, कैसे maintain करना है, and किस तरीके से इसकी durability बढ़ानी है. So basically we'll start with the laminated flooring. Laminated flooring is very popular due to its ease of installation and very simple maintenance and cleaning methods. It is wear resistant. इसका composition अगर देखेंगे, so it is made up of HDF, high density fiber board. स्टेट ऑफ आर्ट लॉकिंग सिस्टम रहता है इसके अंदर, वैक्स कोटिंग रहती है चारों तरफ से, सो दैट इट बिकम्स अ मिनिमम वाटर रेजिस्टेंट. मिनिमम वाटर रेजिस्टेंट दैट मींस वाटर प्रूफ नहीं होता, इसको पानी से बचाना होता है. दो टॉप लेयर पे इसका मेलामाइन इम्प्लीमेंटेड डेकोरेटिव फिल्म होती है विद हाईली एंटी एब्रेसिव प्रोटेक्टिव ओवरले लगा होता है. एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए नीचे के साइड पे भी इसके अंदर एक फिल्म लगाई जाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, एचडीएफ से बनी होती है. बेसिकली इट कम्स इन टू थिकनेस, 8 mm एंड 12 mm. एब्रेशन क्लास में 3 तरीके का आता है, AC3, AC4 एंड AC5. रिस्पेक्टिवली इनकी वारंटीज होती है 10 years, 20 years एंड 25 years. बेसिकली AC3 इज फॉर रेजिडेंशियल, AC4 is for commercial and AC5 is heavily footfall जहां पे होता है वहां पे commercial पे AC5 यूज किया जाता है. It comes in around 50 shades. यूरोपियन पेपर यूज किया जाता है इसके ऊपर. नेक्स्ट. सो नाउ आई विल कम टू द इंस्टॉलेशन पार्ट कि हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. बेसिकली दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग कैन बी इंस्टॉल्ड बिलो, इक्वल एंड अबव ग्राउंड लेवल. वो मैं फोटोज में आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन के अंदर बिलो, अबव एंड इक्वल ग्राउंड लेवल पे होता है. जो भी आपका ऑल टाइप ऑफ वर्क जिसमें भी वाटर या मॉइस्चर होता है, जैसे प्लम्बिंग हो गया, अकॉस्टिक, ड्राई टेपिंग हो गया, अकॉस्टिक सीलिंग हो गया, एनीथिंग, इट हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन. जो भी वाटर रिलेटेड है, पेंटिंग हो गया, एवरीथिंग इट हैज टू बी कंप्लीटेड. जब भी हम इसको प्रोडक्ट आपके वहां पे डिलीवर करवाते हैं, प्रोडक्ट हैज टू बी स्टोर्ड हॉरिजॉन्टली एट ऑल टाइम. कोई भी बॉक्सेस साइड में स्टोर नहीं करने हैं. कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरेज का इश्यू है तो इसको हमने खड़ा करके रखवा दिया. नो, इट हैज टू बी स्टोर्ड हॉरिजॉन्टली विद एम्पल ऑफ स्पेस. उसको प्रॉपर तरीके से जो भी आपका एनवायरमेंट में इंडल्ज होना चाहिए. देन विल गो फॉर द क्लीनिंग. हम प्रॉपरली उसको थॉरली एरिया को क्लीन करते हैं सो दैट जो proper space है, so that wooden flooring will occupy the same space without any problem. We'll make sure the floor is totally dry before installation. जैसे टाइल चेंज करते हैं या कुछ भी, अगर नीचे हमने टाइल कटिंग किया है, उसमें हमने वायरिंग डाला है या कुछ भी फ्लोर के नीचे से हम लेके गए हैं, तो उसको प्रॉपरली उसको हमें ड्राई होने देना है. आपके सीमेंट को या पीओपी को या एनीथिंग जो भी हम उसको नीचे से लेवल करते हैं, उसके बाद ही हम इस फ्लोरिंग को लगाते हैं. सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लोर लगाते हैं विल लेड ऑफ फ्लोर प्लैडिंग, जिसकी वजह से जो स्क्वीकिंग और क्रिकी नॉइज होती है वो बचती है. जो भी फ्लोर के टाइल का एक लेवल डिफरेंस आता है 1 mm 2 mm का, वो अननेसेसरी रेंज होता है, वो बच जाता है उस वजह से. देन विल ब्रिंग फ्लोरिंग लगाते हैं. विल स्टार्ट लेइंग विद द लॉन्गेस्ट वॉल. जो भी आपकी एरिया की लॉन्गेस्ट वॉल है वहां से विल स्टार्ट फ्लोरिंग. जो भी डायरेक्शन है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाना है, वर्टिकल लगाना है या और कोई पैटर्न बनाना है. जो भी इंस्टॉलेशन है इसका सारा का सारा
टंग इन ग्रूव पे होता है। जैसे अभी अगर ये फ्लोर आप देखेंगे, फ्लोरिंग देखेंगे, एवरीथिंग इज टंग इन ग्रूव। ये ऐसे लगाया एंड इट इज इंस्टॉल्ड। कोई भी इसके अंदर नीचे चिपकाने का काम नहीं होता। फिर चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर 8 mm का हम गैप छोड़ते हैं, ताकि उसको एक्सपांशन गैप बोलते हैं, एंड ताकि नॉर्मली मॉइस्चर या एनवायरनमेंट की वजह से जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से इसके लॉकिंग में प्रॉब्लम ना आए एंड प्रॉपरली उसको एक गैप मिले। नेक्स्ट, now we'll come to the cleaning and maintenance part. This is very important part, cleaning and maintenance. बहुत ही ड्राई मॉप से, हो सके तो सूखे कपड़े से इसको साफ कीजिए। क्लीन करने में बिल्कुल भी इसके अंदर वेट मॉपिंग नहीं होनी चाहिए। स्पेशल क्लीनिंग पैड्स आते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, जिसको मॉप जैसे होते हैं, रिप्लेसेबल वाइप्स होते हैं उसके अंदर, जो डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। उसके साथ इसको क्लीन करिए। बाई अगर घर पे क्लीन कर रही है तो उसको बोलिए एकदम गीला कपड़ा, एकदम हल्के गीले कपड़े से साफ करना है। बिल्कुल भी नॉर्मल कन्वेंशनल टाइल जैसे यूज करते हैं उसकी तरीके से क्लीन नहीं करना है, अदरवाइज इसमें वाटर डैमेज होने का चांस है। स्टेन रिमूवल के लिए भी इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज नहीं करना है। बहुत माइल्ड एंड नॉन एब्रेसिव क्लीनर्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली स्टेन की इसके अंदर वारंटी रहती है, ताकि चाय कॉफी का कोई भी दाग इस पे नहीं गिरेगा। चाय कॉफी गिरगी, वेरी माइल्ड डिटर्जेंट से इसको आप क्लीन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल क्लीनिंग द फ्लोर डू नॉट यूज स्टील वूल, सैंड पेपर या कोई भी ऐसा सरफेस कि एचडीएफ लैमिनेटेड फ्लोरिंग के ऊपर आपको रिवैक्सिंग या लगे कि नहीं इसको सैंड करके हम इसको वापस नहीं बना सकते, नहीं, आप इसको सॉरी इसको वैसे यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट, यस, दीज आर सम यूजेस जहां जहां हमने लगाया हुआ है, जैसे बेडरूम्स में लगता है, होटल रूम में लगता है। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट है, बीच में ऑफिस है, शॉप है बेसिकली। देन राइट साइड में कॉन्फ्रेंस रूम है कंपनीज का, वहां पर भी लगता है। नेक्स्ट, वॉल पे लगा सकते हैं, जैसे अभी ये देख रहे हैं कि बालकनी को इन्होंने पूरी तरह कवर्ड कर लिया, पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी आउटसाइड का। देन उन्होंने इस चीज को एक कंप्यूटर रूम बनाया है, स्टडी रूम टाइप, so they have used it on flooring and on wall. Next, जो मैं आपको बोल रहा था वॉल पे यूज कर सकते, अबव लेवल, दैट मीन वॉल हो गया, सीलिंग हो गया। लेफ्ट वाले के अंदर पूरा रूम हमने वुडन फ्लोरिंग का बनाया है। राइट फोटो के अंदर वी हैव यूज्ड इट ऑन द स्टेयरकेस। नेक्स्ट, नाउ दिस इज ऑन द ग्राउंड लेवल, एक स्टेज बनाया है एंड एक स्टेज बनाया है अबव ग्राउंड लेवल। तो यहां पर भी इस तरीके से भी वुडन फ्लोरिंग को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में अबव ग्राउंड लेवल एक रेस्टोरेंट का टॉप में लाउंज के अंदर उनको राउंड साइड में चाहिए था, यस, वो बनाया है। एंड राइट साइड के अंदर डाइनिंग एरिया है ऑन द लेवल, फ्लोर के लेवल पे। नेक्स्ट, ये एक अलग पैटर्न आता है वुडन फ्लोरिंग के अंदर ही, हेरिंगबोन पैटर्न इसको बोलते हैं, जो ये अभी मैंने दिखाया। बेसिकली छोटे प्लैंक्स होते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल प्लैंक्स नहीं होते इसके अंदर। नॉर्मली प्लैंक आता है 4 फीट बाय 8 इंचेस का, हेरिंगबोन पैटर्न में आता है 2 फीट बाय 4 इंचेस का, जिसके हिसाब से हम लोग इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं इसके अंदर, जैसे स्ट्रेट पैटर्न हो गया, डायगोनल पैटर्न, ब्रिक पैटर्न। छोटा प्लैंक होने की वजह से आप कोई भी तरीके का पैटर्न इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हमने किया था पंचगनी में। इन्होंने पूरा का पूरा शैक ही वुडन फ्लोरिंग से बनाया है, सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसके बाद इन्होंने सीलिंग पे, वॉल पे एंड फ्लोरिंग पे, इवन ऑन फर्नीचर्स, वुडन फ्लोरिंग यूज किया है। नेक्स्ट, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसका, जहां पे आप देख सकते हैं सीलिंग, वॉल एंड फ्लोर पूरा वुडन फ्लोरिंग है। इवन ऑन फर्नीचर, वहां पे हाई मॉइस्चर की वजह से लैमिनेट उनका काफी फूल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने 12 mm की प्लाई के ऊपर वुडन फ्लोरिंग लगा दिया।
एंड दे हैव एलिमिनेटेड द लैमिनेट प्रॉब्लम, जो एक टाइम के बाद आके फूल जाता है या खराब हो जाता है. दे हैव यूज्ड वुडन फ्लोरिंग ऑन फर्नीचर आल्सो. नेक्स्ट. So that was laminated flooring. Now we'll come to real flooring. Real wood flooring basically original wood की होती है, teak की, pine की, acacia की, oak की आती है. Basically जो real wood flooring है ना, 100 years तक आप यूज कर सकते हैं उसको. अब लकड़ी है, कभी खराब नहीं होती अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करेंगे. इनिशियली यस देयर इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, ड्रास्टिक फर्क आता है दोनों के रेट्स में, बट यस यू डोंट नीड टू रिप्लेस इट एवरी 10 और 20 ईयर्स, जैसे आप नॉर्मल लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग को या कार्पेट को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ही होती है 10-20 ईयर्स की लाइफ होती है, उसके बाद आपको उनको रिप्लेस करना होता है. बट नो, वुडन फ्लोरिंग, रियल वुड फ्लोरिंग के अंदर उसको आप रीयूज कर सकते हैं. जैसे रीसैंडिंग करवा सकते हैं, उसके ऊपर रीपॉलिशिंग कर सकते हैं, रीवैक्सिंग हो जाती है. तो एक बार अगर ये सारी चीजें हो गई तो इट एज गुड एज न्यू, वो नया एक आपको लुक देना चालू कर दिया. रियल वुड फ्लोरिंग के अंदर आपको कोई भी पैरासाइट नहीं आता, कोई भी फ्लीज, डस्ट, माइट, स्पोर्स नहीं आते हैं, कोई भी एलर्जेंट नहीं आते हैं, कोई भी मोल्ड नहीं लगता है. देयरफॉर मतलब इंटीरियर के लिए रियल वुड फ्लोरिंग, एचडीएफ फ्लोरिंग, देयर आर वेरी आइडियल प्रोडक्ट्स. एंड पाइन वुड में आता है, अकाशिया में आता है, टीक वुड में आता है. नेक्स्ट स्लाइड. These are to my जो हमने रियल वुड फ्लोरिंग लगाया उसका फोटोज. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर मी नाउ. आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. Nupur ma'am, you need to take over. Hello. Hello everyone. Anyone wants to any questions about wooden flooring? Yeah, I have a question. Ketan ji, currently, what is the price difference between real wood and laminate? How लैमिनेटेड much is the फ्लोरिंग, price difference? लैमिनेटेड फ्लोरिंग में मैडम एटलीस्ट 3 गुने का फर्क आता है. लैमिनेटेड Okay. फ्लोरिंग आपका स्टार्टिंग अराउंड 70-80 रुपीज प्लस जीएसटी फिटिंग से होती है. दैट गोज टू अराउंड 125 से 135 स्क्वायर फीट. रियल वुड फ्लोरिंग Yeah. स्टार्टिंग ही अराउंड 300 से 400 रुपीज प्लस फिटिंग एंड जीएसटी पे होती है. Okay, okay, okay. Thank you. थैंक यू. Excuse me, sir. यस मैम. For laminated flooring, उसको fully waterproof क्यों नहीं करते हैं? अब वाटरप्रूफ में वुड होती ही नहीं है ना. कोई भी लकड़ी वुड, ओरिजिनल वुड भी अगर बोला जाए, दैट इज आल्सो नॉट वाटरप्रूफ. एंड जो लैमिनेटेड फ्लोरिंग है वो एचडीएफ की बनती है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड. तो इसकी वजह से इट इज वाटर रेजिस्टेंट, नॉट वाटरप्रूफ. Okay, sir. Thank you. And how do we maintain it at home? कुछ करना ही नहीं है मैम इसके अंदर. नॉर्मल अपना झाड़ू पोंछा करिए, इसके ऊपर पानी गिर जाता है तो 5 मिनट में साफ कर दीजिए. दैट्स इट. कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा, कोई Okay, स्क्रैच नहीं, that's कोई स्टेन नहीं गिरेगा. Okay. जी गुड इवनिंग या गुड इवनिंग सर. सर, मुझे ये जानना है, वर्टिकली जो आपने लगाया और सीलिंग पे जो लगाया है, तो क्या इसको प्लाईवुड बैकिंग देके स्टिक किया है या आपने स्क्रू फिक्स किया है? नहीं सर, प्लाईवुड बैकिंग करते हैं इसका. Okay. प्लाईवुड बैकिंग के ऊपर इसको जो इसका टंग का पार्ट होता है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हेडलेस नेल से इसको और पीछे थोड़ा सा फेविकोल लगा के स्टिक करते हैं. ओके फाइन. फ्लोर पे ऐसा कुछ भी नहीं है. फ्लोर पे टंग एंड ग्रूव में नॉर्मल रख दिया जाता बल्ज नहीं होता है वो? है. नहीं, यही रीजन से हम 8 mm का कॉर्नर पे गैप छोड़ते हैं. दैट इज देयर, बट मतलब नेलिंग जो करते हैं कितने फीट में होता है नॉर्मली? नॉर्मली हर प्लैंक पे थोड़ा थोड़ा अपने अंदाजे से कर देते हैं. अच्छा, अंदाजे से कर. ऊपर एक बार ये ऐसा अंदाजे से करते हैं. जब सीलिंग और सीलिंग पे प्रॉपरली लगाया या वॉल पे लगाया, वहां बल्जिंग आता ही नहीं है. ओके, तो सीलिंग में क्या किया है फिर? सीलिंग में भी नेलिंग पे ही रखा है? सीलिंग में भी नेलिंग पे रखा है. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. हेलो. हेलो. हाँ सर, ये वुड फ्लोरिंग के लिए नीचे फोम लगाना जरूरी होता है क्या? हाँ, फोम लगाना जरूरी होता है ना. साउंड साउंड एब्जॉर्प्शन
साउंड एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा जब नॉर्मल टाइल भी घर पे रहता है वहां पे 1-2 mm का हमेशा लेवल डिफरेंस रहता है, वो लेवल हाँ जी। डिफरेंस को वो फोम एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नहीं तो जनरली एक दो जगह पे तो- ऐसे देखने में आया कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, साउंड भी बहुत ज्यादा ये होता है जहाँ पे फोम हाँ। लगा या नहीं लगा, आई डोंट नो। नहीं, फोम तो लगता ही है, बाकी टैपिंग नॉइज तो वुडन फ्लोरिंग में रहती है हल्की सी। नहीं, उसके अंदर कैसा है, टैपिंग नॉइज अलग होता है, लेकिन वहां पे जैसा है ना कि बहुत ज्यादा जैसे गैप क्रिएट हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा था। हाँ, तो उस केस में कैसा है कि अगर एक्सपांशन हो जाता है फ्लोरिंग का, तो उस केस में एक बार कॉर्नर से फ्लोरिंग निकाल के उसको प्रॉपरली वापस गैप देके री इंस्टॉल करते हैं। जनरली ये Okay. प्रॉब्लम आता है फर्स्ट ईयर, एक बार 1 साल निकल गया उसके अंदर प्रॉपरली मॉइस्चर या एनवायरनमेंट में सेट हो गया, फिर ये इशू कभी नहीं आएगा, ओके ओके until unless वाटर डैमेज नहीं होता फ्लोरिंग को। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Is there anyone left? तो आपको कुछ पूछना है? Thank you, Karanji. Good presentation. थैंक यू मैम। It was a nice session, Karan sir. थैंक यू। Yeah, very informative actually. और जब क्वेश्चंस आते हैं तो लगता है कि हाँ हमने जो कन्वे किया है वो पहुंचा है लोगों तक. आई होप सबको समझ में आया हो। Yes, yes, definitely. Anyone with any queries regarding wooden flooring, please do ask. The floor is open. अभी मौका है, पूछ लो वरना छूट जाओगे. एक क्वेश्चन आया चैट पे, इट इज साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ नहीं होता, साउंड एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करता है, बट इट इज नॉट साउंड प्रूफ। साउंड प्रूफ रूम के लिए कार्पेटिंग की जरूरत होती है, वुडन फ्लोरिंग प्रॉपर साउंड प्रूफ नहीं होती। No questions? Can we move ahead then? Guys, I need a reaction. Yeah, thank you, Jitendra sir. Yeah, chalo, we'll move. Floor is open for sharing your experience. Anyone wants to share an experience regarding their site or their clients or anything that is related to this fraternity? So, anyone would like to share? No one, no experiences. How? ऐसा कैसे हो गया? Someone might be having something. I have Yeah. a wooden flooring at my house, Yes, but Gianna. and I'm very happy with it. I have a part of wooden flooring at my house, and I'm really very happy with it. So I would really recommend people to go for wooden floorings. It really looks beautiful and enhances the furniture you place on it. या इट एनहांसेस एंड बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि वुडन फ्लोरिंग का यूज क्या है। इट इज नॉट जस्ट एनहांसमेंट। जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, यू कैन यूज वुडन फ्लोरिंग एट दैट प्लेस। जहां पे बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वहां पे यूज किया जा सकता है। बच्चे आराम से नीचे जमीन पे खेल सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत एरी हाउसेस हैं, तो बहुत ठंडा हो जाता है घर, वहां पे वुडन फ्लोरिंग यूज करिए। आपका रूम टेम्परेचर पे रहेगा, नंगे पैर घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चे को सर्दी खांसी कुछ नहीं होगा। एंटी एलर्जेंट रहता है, एंटी वायरल ट्रीटमेंट रहता है वुडन फ्लोरिंग के ऊपर, तो ये सारी चीजों में इशू नहीं आता है। Oh, that's a new learning. Thank you. थैंक यू। In my experience, wooden flooring यूज करने के लिए बहुत अच्छी चीज है. It gives good sound, good heat insulation,
Even if you fall down on it, it won't damage you that much as if a real stone flooring can damage to you. That is my feeling about wooden flooring. Thank you. परफेक्ट सर, कंक्रीट से बहुत कम चोट लगती है. I would also like to share my experience. Yes, please go ahead. Yes, I have wooden flooring at my home as well, and I have experienced that it's a very nice material. Only thing what I felt is when my maid uses the mop, if she uses the chemical like phenyl or something, then white color patches are seen on the floor. So after that, we started mopping it with clear water, plain water. Yes, ma'am. इसके ऊपर harsh chemical use नहीं कर सकते. Okay, and what about hard water? Hard water का तो कोई इलाज ही नहीं है ना मैम. That is also वो true. बिस्लरी यूज करनी होगी. वाटर यूज ही मत करिए, इसके ऊपर एकदम नॉर्मल सूखे कपड़े से साफ करिए, हो जाएगा. Okay, okay. And one more thing, that after some years, this umbra patti that comes out, because it is generally near the bathroom, if it is near the toilet, then that umbra patti comes out, and it is very difficult to get only the umbra patti. मिलती है ना मैम, हम करके देंगे आपको रिपेयर. Oh, that's nice. Thank you. नॉर्मली जनरली लोग नहीं करते हैं, बट यस हम लोग करा के देते हैं एक पट्टी, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत महंगा है. एक पट्टी रिप्लेस करने के लिए 1000-2000 कोई नहीं खर्चता, लेकिन वो पट्टी का कॉस्ट हो गया, आदमी का जाना आने का खर्चा हो गया. अगर सामने वाला देता तो वी रिपेयर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. Only umbra patti also you repair, is it? Yes. Okay, because then I have some clients and there are fellow residents here in my society. Everybody is facing this problem. वो होता है मैम, एक टाइम के बाद आके एक्सेसरीज निकल जाती हैं, क्योंकि बेसिकली पानी लगता है, कुछ लगता है तो खराब हो जाती है. वो रिप्लेस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लेस इजीली हो जाती है. Thank you. I will get in touch with you. मैं कुछ सजेस्ट करूं? Sure मैम. बाथरूम के वहां स्पेशली if you can put up an aluminum angle strip is more advisable. Okay. To protect the edge also, and it will spoil the damage of or swelling of the wooden flooring. Okay. Yeah, good suggestion. Thank you, sir. Anyone else? Karan ji, we have a question in chat box. Yeah, please keep checking the chat box. I'm sorry. How to make wooden flooring disinfectant? Very light mop से आप यूज कर सकते हो उसको, हार्श केमिकल यूज नहीं करना है. डिसइंफेक्ट करने के एज सच कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई मोल्ड या कोई कीड़ा ऐसा आता नहीं है. अदरवाइज इसको अगर आपको करना है तो एक बहुत लाइट विनेगर यूज कर सकते हैं. विनेगर एंड वाटर का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं इसके ऊपर. अगर आप क्लीनिंग प्रोसीजर में जाएंगे, उसके अंदर लिखा है कि लार्ज क्लीनिंग ऑफ स्टेन, यूज अ मॉप विद अमोनिया और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड विनेगर. एक ढक्कन विनेगर डालिए 1 लीटर पानी में, यू कैन यूज इट विद वेरी लाइट मॉप. करण जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए ना सर. सर, इसको बेसमेंट में लगा सकते हैं क्या, जहाँ थोड़ा मॉइस्चर होता है? नहीं सर. ओके. मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत माइन्यूट है उतना चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट पानी लग रहा है इसके ऊपर तो वुडन फ्लोरिंग खराब हो जाएगी. ओके, फाइन सर, थैंक यू. यस सर. Keeping time on record, we should move ahead now. Thank you, Karan sir, for patiently hearing all our queries and answering them so well.
Thank you. Seriously. Thank you, ma'am. सबका हो गया. सबका I think सारे doubts I hope cleared. Yes, hopefully. Yes, it's a big applause to you, Karan sir. Thank you everybody for joining and for patience hearing.